शीशे, खुशबुओं के ढलते साए, हार जीत है जिंदगी, क्या छोड़े क्या अपनाए, क्या छोड़े क्या अपनाए, अपनी बाजी ही जीता हूँ, ऐसा कब कब होता है, वक्त का पहिया घूमा तो क्या हंसता क्या रोता है, उम्मीदों के घेरे में है, उम्मीदों के घेरे में है, ऊंचे कद का आदमी, 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 ऊंचे कद का आदमी। दरअसल घर आजकल उन्हें काटने को दौड़ता है। वे जब भी घर में होते हड़बड़ी में रहते। वे जल्द घर से निकल भागने का बहाना तलाशते रहते। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। वे जब घर में होते तो दफ्तर को भूल जाते। उन्हें अच्छी तरह याद है अक्स हो या साया, हमेशा औंधा पड़ा रहता है। सोचता हूं मैं अक्स हूं या सिर्फ छाया। क्या वजूद है मेरा, किसका सरमाया हूं मैं। खुद को देखता हूं, लगता है साया हूं मैं। अरे आप क्या हुआ? अरे मैं हूं तुम्हारा पति, कोई भूत वूत नहीं हूं। तुम तो हमारा घबरा रही हो। अरे ये कहने की आपको क्या जरूरत। वैसे आप दरवाजे पे नॉक करके आते तो क्या होता? तो आप सब भी कहलाते जी। वही तो हम नहीं है बाबा। अरे हम तो आपको हर रंग में, हर रूप में, हर एहसास में, हर दिशा से, हर बस 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 आज के लिए इतना काफी। चले डॉक्टर के पास जाना है। हाँ एक बात बताओ। हाँ जी। चलने के लिए तो आया हूँ, पर तुम्हें बहुत बहुत मायूसी होगी। भगवान भला करे। ऐसा क्यों? आप जो ये बन सवर कर डॉक्टर के पास जा रही हैं वो पुरुष नहीं है, महिला है। डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर। ये लेडी डॉक्टर पे इतना जोर क्यों? आप पुरुषों की जात बिना। बस बस बस। तौबा तौबा। जात पर हमला नहीं। क्यों क्यों भाई क्यों? वैसे एक बात पूछूं आरती, हाँ पूछिए ना। तुम्हें क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? सच पूछो तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि बेटा होगा या बेटी। मैं तो बस माँ बनने के एहसास के बारे में सोचती हूँ। और मैं बच्चों की माँ के बारे में सोच रहा हूँ। हटिए, चलिए देर हो रही है। उठिए उठिए। अरे हाँ। चले? हाँ जी। ओफो, क्या है आरती, तुम फिर शुरू हो गई। चल रही हूँ ना।
चलो। कहूँ कैसे सखी मोहे लाज लगे, कहूँ वो सुन तो, जल्दी कर। बहुत बहुत बधाई हो नमस्कार सर, जी, बहुत बहुत बधाई हो नमस्कार नए जी, घर की, नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो सर। ओए तू भी आए, इसे दीजिए। भाई अजय बाबू नमस्कार। बहुत 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 बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुंह मीठा कीजिए। मैं क्या कमाल है? चुप करे यार, ले। अरे पहले गाले मिल, वाह वाह वाह, बस आइए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। फलो फलो, भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू वेरी मच। आइए, अंदर आइए। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मिठाई की तारीफ कर रहे हो या मकान की? न मिठाई की न मकान की, आपकी तारीफ कर रहा हूँ हुजूर, आपकी। यही रुके रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे क्या? अरे भाई ये जाने दे तब ना, चल। हाँ यार, हमको तो सिर्फ बाल भी आया करो। सखी जब से पिया संग नैन लड़े, हाँ सके जब से पिया संग नैन लड़े, मोरी नींद गई मोरा चैन गयो, मोरी नींद गई मोरा चैन गयो। क्या बात है केसर, आज कुछ ज्यादा ही मूड में नजर आ रहे हो। मूड में नहीं, मौज में। यार तुम वाकई ऊंचे कद के आदमी हो। डैडी की याद में घर का नाम वकील निवास रखकर तुमने ये साबित कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो केसर, आप भी? सच कह रहा हूँ, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी अपने व्यवसाय को पूजा समझकर केस लिया करते। कभी उन्होंने लालच में आकर झूठे मुकदमे नहीं लिए। भगवान की कृपा रही उन पर, कभी कोई मुकदमा हारा भी नहीं। सच कहा है इन्होंने। हाँ, सच्चाई कभी हारती नहीं, इसीलिए। हाँ, हारती तो नहीं, लेकिन अपने आप को साबित करते करते अपनी पहचान खो जाती। अरे किन बातों में उलझा दिया आपने इन्हें? भैया जी, आप खाना खा लीजिए, ठंडा अरे हो भाई रहा है। खाने दे तब ना। हाँ चलिए, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, चलिए। इंसान जाने क्यों अपने कद की छाया को नजरअंदाज करता है, जबकि वजूद से ज्यादा साया ही हमारे समाज में महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा ही और हमेशा ही रहेगा। ऐसा ना होता तो साया मामूली तब्दीली से इस कदर घटता बढ़ता नहीं। सच तो यह है कि कद साये से ही नापा जाता है। साया, सिर्फ साया। गुड मॉर्निंग, स्पीकिंग। ओ हाँ, ठीक, हाँ राइट, नो प्रॉब्लम। अरे बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पिछली बार भी तो हम लोगों ने इसी तरह किया था। हाँ वो ना ना, उसके लिए कोई नहीं, ठीक है, आना बहुत जल्दी करेंगे हम, हैं? हाँ, ओ ठीक है ठीक है। जरा बड़े बाबू ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, पहले भी तो हम लोग ने ऐसे किया हुआ है। हाँ, अब कभी तो हो जाता है ऐसा। ओके, नहीं नहीं, वैसे आप ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ओके, राइट, सी यू। इनकी नजदीकियां हम ज्यादा चाहते हैं, वही खचाखच रहते हैं। माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं सर। नजदीकियां या खचाखच? अरे भाई, आप ही के बारे में कह रहा हूं। फाइल का मामला हमारे बीच ना हो, आपसे बात करना तो दूर की बात है।
एक दूसरे की शक्ल तक देखना नामुमकिन सी बात हो जाती है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसा बॉस। भगवान सबको दे। जब मुझे कोई सर कहता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी राज का कोई देसी साहब हो, आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर का ना उधर का। सर वाकई में आप सबसे अलग हैं। आप भी वाकई हाजिर जवाब हो। अब सर इस केस का आखिरी फैसला आप ही कर सकते हैं। आपको नहीं लगता हम इस शरीफ आदमी को कुछ ज्यादा ही रगड़ रहे हैं? शराफत तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज तो। नहीं, मैं समझता हूँ ये हर एक के लिए वाला विचार ठीक नहीं। जिन्हें हम फॉर्मेलिटीज कहकर कम अहमियत देते हैं, असल में वो बंदिशें हैं उन लोगों के लिए कि जिनकी ईमानदारी मशकूक है, जो हर विश्वास से अजनबी है। इस आदमी के साथ तो हमारी डीलिंग 9 साल पुरानी है और इसने अपनी हर कमिटमेंट समय पर पूरी करी है। वैसे भी इसके साथ हमें कुछ नरमी से काम लेना चाहिए। आजकल ऐसी ईमानदारी तो नायाब होती जा रही है। आपका क्या विचार है? ईमानदारी वाकई नायाब होती जा रही है सर। तो ठीक है सर, मैं आज ही लेटर डिस्पैच कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलती की, न्याय ही किया है। आपकी क्या राय है? सच बताऊं सर, वाकई में आप एक ऊंचे कद के ऑफिसर हैं सर। बहुत अच्छे अफसर हैं सर, बहुत अच्छे। दुश्मन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, हमें इसका डटकर मुकाबला करना होगा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए अपने 2 दिन के वेतन देने के साथ समस्त भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो भारत की अखंडता, उसकी राष्ट्रीय एकता के लिए अपना भरपूर सहयोग दें। शत्रु का सामना करने के लिए मैं युद्ध में जाने को भी तैयार हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे? छोड़िए ना, कोई आएगा तो क्या कहेगा? छोड़िए ना। अरे अपना होगा तो कहेगा कि उम्र भर निकम्मा रहने के बाद किसी काम तो आया, और पराया होगा तो कहेगा कि हसीना को पटा रहा है। हसीना को बस, या और कुछ? बस, अभी और कुछ नहीं। देखिए, अब हमारा बेटा जवान हो गया है, कल को बहू आएगी, पोते पोतियां होंगी। मैं होंगे तो होंगे, मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? अब मैं क्या करूं? अच्छा बस, गलती हो गई, माफ कीजिए। अभी तो ठीक ही कहा तुमने, जो कुछ कहा ठीक ही तो कहा। न जाने क्यों मुझे क्या हो जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं भी तो बस, वैसे इस उम्र में ऐसा ही होता है। पता ही नहीं चला, जैसे अचानक फिसल गई जिंदगी। बड़ी मीठी फिसलन थी, शायद इसीलिए पता नहीं चला। मुझे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी से।
पर मुझे है आरती, जी नहीं भरा इस जिंदगी से। रिटायर होने वाले हो आप? इसीलिए तो अभ्यास कर रहा हूं। बहुत अच्छी गुजरेगी जिंदगी। साए कद से छोटे हो जाएं तो आभास का आरंभ कहां और अंत कहां, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। ये ऐसा दर्द होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और शायद इसीलिए इंसान असमंजस में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने आसपास कोई ना हो तो क्या हुआ साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उल्टे सीधे ख्याल आते हैं अचानक। अचानक कुछ भी नहीं, फिर आपके वही उल्टे सीधे विचार। कितनी बार समझाया आपको, रिटायर सभी हो जाते हैं। भगवान न करे यदि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो बात नहीं है आरती, कितनी बार कहा कि रिटायर होने का मुझे कोई दुख नहीं,
अरे मैं तो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन मैं भी इस झंझट से मुक्ति पाऊं। तो फिर क्या परेशानी है आपको? मुझे बताइए ना, क्या परेशानी है आपको? न जाने क्यों आरती, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बेसाया व्यक्तित्व हूं। बेसाया व्यक्तित्व? अंदाजा करो, धूप है, रोशनी है, कद्दावर तुम्हारा व्यक्तित्व है, चारों तरफ नजर दौड़ाती हो, तुम्हारी छाया कहीं नहीं, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, बगैर साए के। कैसा लगेगा? वक्त ने दी है इन ख्वाबों को ये कैसी जमीन कि साहिबां तो सामने है पर साया कहीं नहीं। बस बस, आपकी शायरी कुछ ज्यादा ही हो। आजकल आप कुछ ज्यादा ही शायरी करने लगे हैं। जरा सोचिए, आपका बेटा जवान हो गया है, उसकी कुछ जिम्मेदारी निभानी है आपको। नौकरी लगेगी, अपनी शादी वो खुद करेगा, ना करे तो बेहतर, लेकिन किरण की मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन मुझे तो जिम्मेदारी है, और वो है आपके लिए चाय बनाना। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बोलो जीवी। सर याद है आपको, आज अशोक बाबू के घर लंच पे जाना है। हाँ, याद आया, भूल गया था जयवीर। ऐसा करो, आप लोग तैयारी करो, मैं इस फाइल को निपटा के अभी आता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, आपको याद है जब हम अशोक बाबू के घर उनकी माँ के देहांत पे गए थे तो आपने उनसे क्या कहा था? याद आया। अशोक बाबू वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। माँ छोड़कर चली गई। हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। सब्र करो अशोक बाबू, ये तो कुदरत का निजाम है। अरे हिम्मत से काम लो। अजय बाबू, अजय बाबू, माँ हमें छोड़कर चली गई। अजय बाबू, मेरी माँ। ये नाटक क्यों करते हो? अरे क्यों कर रहे हो ये नाटक? जब जिंदा थी तुम्हारी माँ तो किराए के मकान में रहती थी। अरे कितनी बार तुमने उसे मारा पीटा, याद है कुछ? तुम्हारे जुल्म बढ़ते गए, उसकी ममता कम नहीं हुई। आज जब वो मर गई तो रोने का नाटक करता है कमबख्त। अरे नफरत करता हूं मैं ऐसे दोगले लोगों से, नफरत करता हूं मैं। मर गई बेचारी, मर गई। अरे बंधनों से आजाद हो गई, मुक्ति मिल गई उसे, मुक्ति। चलिए, इस आदमी को हमदर्दी की जरूरत नहीं है, इसे कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। चलिए। अजय बाबू, मुझे माफ कर दो अजय बाबू, अजय बाबू। अजय, अजय बाबू, ये क्या किया आपने? क्या किया? क्या गलत कहा मैंने? ठीक ही तो कहा। वो तो ठीक है, पर हम यहाँ इसलिए। अरे आज नहीं बताते तो फिर कब बताते? कब बताते इसे, जब ये मर जाते? मानता हूँ, पर दुनियादारी भी तो। दुनियादारी? किस दुनियादारी की बात कर रहे हैं आप? किस दुनियादारी की बात कर रहे हैं आप? इसने अपनी माँ के साथ में जो किया वो मैं जानता हूँ, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं ये बर्दाश्त।
आज इस कमबख्त का ये नाटक देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। दुनियादारी, कैसी दुनियादारी? अरे थूकता हूं मैं ऐसी दुनियादारी पर, थूकता हूं। सर, किस सोच में पड़ गए सर? आपने तो यादों को झंझोड़ दिया। आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूं। अच्छा सर, ओके सर। अशोक, की कश्ती है रिश्तों की रवानगी, कागज की कश्ती है रिश्तों की रवानगी। ख्वाबों में खोया है ये, ख्वाबों में खोया है ये ऊंचे कद का आदमी। कागज की कश्ती है रिश्तों की रवानगी, कागज की कश्ती है रिश्तों की रवानगी। ओ मम्मी, आप आवाज दे सकती थी, मैं खुद आकर ले जाता। अरे बेटा, ख्याल तो मुझे भी आया था, फिर सोचा कि प्लेट लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा और इसी बहाने थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठूंगी भी। मैं अपनी मम्मा को गोद में उठा लेता। भगवान न करे कभी ऐसा समय आए। क्यों मम्मा, आपने भी तो मुझे गोद में उठाया है ना। देख किरण, ये बहस तो अपने डैडी के साथ किया कर, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। ले सेब खा ले। अब मम्मा, सेब को देखकर तो सेब रंग बदलेगा ही ना। अरे भाई, ये कौन सा सेब और कौन सा रंग भला, मैं भी कुछ जान सकता हूँ? हाँ डैडी, आपका। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी मम्मी के सामने तो मैं सड़ा हुआ बेर भी नहीं हूँ। वो मजाक करती हैं पापा। यू आर ए ग्रेट मैन। लाखों में एक ऊंचे कद के आदमी मेरे पापा। क्या बात है। आप भी मम्मा बस। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय मम्मी, बाय पापा। हाँ बेटा, जा। आरती, तुम्हें नहीं लगता कि किरण जवान हो गया है, संजीदा भी और समझदार भी? वाह वाह, क्या बात है। बेटा बाप को करोड़ों में एक कह रहा है और बाप है कि बेटे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे। क्या बात है, क्या बात है। इसी पर एक शेर हो जाए। सुनाइए ना। हो जाएंगी आसान जिंदगी की राहें, कुछ तुम हमें सराहो, कुछ हम तुम्हें सराहें। वाह वाह। दुश्वारियां मंजिल की भरेंगी आहें, तुम हमें निभाओ, हम तुम्हें निभाएं। बस बस बस, आज के लिए शायरी काफी हो गई। अब कुछ और सुनाइए। अब आपकी फरमाइश है तो कुछ और ही सही। अगले हफ्ते हम रिटायर हो रहे हैं। कैसी लगी ये खबर? खबर तो खबर ही होती है, सिर्फ खबर। अच्छी बुरी तो अपनी जाती राय होती है और मेरा ये मानना है कि जो नौकरी करेगा वो एक दिन रिटायर तो होगा ही। अब आप अपने रिएक्शन बताइए। आपके विचार से भला हम कैसे अलग हो सकते हैं? रिटायर होऊंगा तो आजाद हो जाऊंगा। सोच रही थी
शहर बहुत देख लिया, अब गांव वापस चले। एक बार पेंशन रिलीज हो जाए, इस पर भी सोचेंगे आरती। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, फिर वहीं चलेंगे जहां से उठे थे। वही अपना गांव, वही लोग, वही जमीन। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटे से सपने जो बस एक हाथ की दूरी पर लगते हैं। कभी कभी पतझड़ के ढलते सूरज में लंबी परछाइयों की तरह इतने दूर हो जाते हैं कि कभी पकड़ में आते ही नहीं। तब मनुष्य को अपने ऊंचे कद पर अफसोस हो जाता है। सोचता हूं कि बौना होता तो शायद इस सपने तक पहुंच ही जाता, लेकिन बौना होना या लंबा होना आदमी के बस में तो नहीं। सपना उसी दूरी पर रहता और आदमी उस तक कभी नहीं पहुंच पाता। किरण, किरण, गए नहीं अभी आप? किरण मुझे भी ले जाता तो क्या हो जाता? तो आप बस से चले जाइए ना। कौन सा हाजिरी लगानी है आपको दफ्तर में? डीलिंग असिस्टेंट ने सुबह सवेरे आने को कहा था। मैंने किरण से कहा था कि मुझे भी ले जाए, लेकिन वो तो आप भी ना बस पेंशन पेपर, पेंशन पेपर। 2 साल हो गए दफ्तर के चक्कर काटते काटते, लेकिन अभी तक। जा रहा हूं, जा रहा हूं। तिनका खुद को बांधा, तिनका मेहनत की। अरे तिनका खुद को बांधा, तिनका मेहनत की। अरे जर्रा जर्रा खुद टूटा और जर्रा जर्रा सेहत भी। मंजर है उस ऑफिस का, ये सब ही तो अपने हैं, नाम कहें हम किस किस का। यहाँ बुने हैं सब सपने, हो यहाँ बुने हैं सब सपने, ये सोचता हुआ आदमी। ऊंचे कद का आदमी, ऊंचे कद का आदमी। उफ, ये वही लोग जिनकी मैं इज्जत करता था, सिखाता था, दुख सुख में काम आता था। वही लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते?
अपनापन ढूंढा है जिनमें सारे रिश्ते अपने हैं। अपनापन ढूंढा है जिनमें सारे रिश्ते अपने हैं। यार दोस्त हम नवा सब चंद सांसों के सपने हैं। कल तक जिसने मान दिया आज वही भरमाए हैं। प्यार वफा के सच्चे सौदे किसके हिस्से आए हैं। ये सब मेरे साथी हैं। हो ये सब मेरे साथी हैं। ये सोचता हुआ आदमी ऊंचे कद का आदमी, 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 ऊंचे कद का आदमी। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक है, आप सुनाइए किधर को जा रहे हैं? बस सोचा चल के गार्डन में थोड़ा आराम कर लूं। ओ चलो चलो, हम भी आपके साथ चलते हैं। इसी बहाने एक राउंड और लगा लेते हैं। हाँ हाँ चले। सच बात तो ये है सर, मैं जरा सा भी तेज चलता हूँ ना तो हाँफने लगता हूँ। आपका रिटायरमेंट कब है? अभी है, कुछ वक्त है। तब तो हाँफने जैसी कोई खास वजह नहीं। क्या बताऊं सर, पर सर आप बिल्कुल नहीं हाँफते। दम रोक के बैठा हूँ। अब तो वाकई मुश्किल होने लगी है, समझ में नहीं आता क्या करूं। 2 साल हो गए, पेंशन का एक पैसा तक नहीं मिला। पर दिक्कत क्या है? यही तो मालूम नहीं। जब तक एक ऑब्जेक्शन की पूर्ति होकर फाइल वापस जाती है, तब तक दोबारा रिमार्क के साथ 6 महीने के बाद फाइल वापस पेंशन डिपार्टमेंट से लौट आती है। क्या वाकई? जी हाँ सर, आप दफ्तर में किसी बाबू से मिलते क्यों नहीं? किससे बात करूं? जिन लोगों से नाता था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? देखता हूं कितने समय तक वो लोग मेरे साथ ये खेल खेलते हैं। किसी ने कहा, बड़े बाबू की हथेली गरम करो, सारा काम निमट जाएगा। अब तुम ही बताओ। सारा जीवन मैंने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया है, भला आखिर समय में मैं अपना ईमान दागदार क्यों करूं? क्या अपना हक हासिल करने के लिए भी मुझे रिश्वत देनी होगी? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मर जाऊंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा। सच कहूं, मुझे मालूम ही नहीं था सांस की डोर यूं अचानक खत्म हो जाएगी। अपने ऊंचे कद के साथ जिया, साए अलबत्ता छोटे बड़े होते रहे,
चलता हूं अपने असली पड़ाव पर। उम्र के पड़ाव है और सांसों की बेलें हैं। ये बदन की इमारत है जिसने वक्फे झेले हैं, जिसने वक्फे झेले हैं। नजर दूर तक जाती हुई झिलमिला सी जाती है। राह कदमों के नीचे आके फिसल फिसल सी जाती है। अपने कांधे अपनी अर्थी ढोना है लाज़मी। अपने कांधे अपनी अर्थी ढोना है लाज़मी। ढोना है लाज़मी। पापा, पापा, हिम्मत रख, हिम्मत रख। अजय बाबू, तुम वाकई महान थे। आप कितना सम्मान देते थे हम सबको। आज हमारे बीच में नहीं है। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। अजय इतनी जल्दी दूर चला जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। पिछले हफ्ते मिला था, कह रहा था मर जाऊंगा पर रिश्वत नहीं दूंगा। सच ही कहता था वो। मर गया पर अपने ईमान को दागदार नहीं होने दिया। और जाते जाते अपनी उम्र के आखिरी दौर में भी ईमानदारी दिखा गया। मैंने कहता था वो वाकई ऊंचे कद का आदमी है, नहीं रहेगा। ऊंचे कद का आदमी, वाकई ऊंचे कद का आदमी है अजय। आजकल भी हमें इन जैसे लोगों की ही जरूरत है। जिंदगी के मैले शीशे, खुशबुओं के ढलते साए, हार जीत है जिंदगी। क्या छोड़े क्या अपनाए, क्या छोड़े क्या अपनाए। अपनी बाजी ही जीता हूँ, ऐसा कब कब होता है। वक्त का पहिया घूमा तो क्या हंसता क्या रोता है। उम्मीदों के घेरे में है, उम्मीदों के घेरे में है ऊंचे कद का आदमी। ऊंचे कद का